हमारे फ़ेवर में है। सब कुछ हमारे फ़ेवर में है पूरे ऑर्डर में, सिर्फ़ वो एक पैराग्राफ हमारे खिलाफ है। उसको मॉडिफ़ाई करवाने के लिए उस वो चैलेंजेबल है। सभी वकीलों का ये मानना था कि ये टिकेगा नहीं किसी भी तरीके से, ये मॉडिफ़ाई हो जाएगा। ये गलत तरीके से दिया गया है। चूँकि इससे पहले भी इस तरह के ऑर्डर हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने सलाह ली, सलाह लेने के बाद हम लोग अपने आगे बढ़ गए। देखिए, अभी हम लोग 27 मार्च का इंतज़ार कर रहे थे कि 27 मार्च को जो धरना रखा गया है, उस पे गलत कोई इम्पैक्ट ना पड़े या फिर सरकार हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। इसलिए हम लोगों ने किसी को भी कुछ भी अभी नहीं कोर्ट की तरफ हमने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिसाइड अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों की कोर्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं पिछले लाइव में भी बता चुका हूँ। देखिए, सरकार अगर इस मैटर को लेकर के अगली बेंच में जाती है, तो भी हमें जाना पड़ेगा कोर्ट और अगर नहीं जाती है, तो भी हमें जाना पड़ेगा। हमें दोनों ही कंडीशन में जाना पड़ेगा। बशर्ते हमारे वकीलों से भी बात करने पर उनका भी ये कहना था कि अगर सरकार इस चीज़ को इनिशिएट करती है खुद से, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा जल्दी हम लोगों के फ़ेवर में चीज़ें हो जाएँगी। ऐसा सभी वकीलों का भी मानना था और जितने भी हमारे इवन हमारे जो विपक्ष के वकील थे, उनसे भी हमने बात करी, सर ये ऑर्डर आया है। उनका भी ये कहना था ये ऑर्डर कैसे दे दिया इन्होंने, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो नहीं आनी चाहिए थी। विपक्ष के वकीलों का भी ये कहना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये ऑर्डर चैलेंजेबल है और मैं सभी साथियों को ये इंश्योर कर देता हूँ, आयोग टीम जो है, वो कभी भी जब तक आप लोगों की सबकी नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी अपनी खुद की नियुक्ति नहीं मिलेगी, सभी की जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक नहीं छोड़ने वाली किसी भी तरीके से। हम लोग हर पहलू पर ध्यान देख रहे हैं और हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी प्रिपरेशन सब कुछ चल रही थी, जिस दिन से ऑर्डर आया है, उसी दिन से हम लोग लगे हुए हैं। तो किसी के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो भी 6800 के अभ्यर्थी हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। जो भी अभ्यर्थी हैं 6800 की चयन लिस्ट में हैं, वो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको डिवीज़न बेंच में याची बनने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता उन्हीं लोगों को दिखाई दे रही है। बहुत सारे मेरे सामने केस ऐसे आए हैं कि कुछ लोग जो 6800 के हैं, वो किसी अन्य जो इस लिस्ट में नहीं है, अचयनित हैं, महेंद्र पाल को लीड कर रहे थे या फिर किसी और को लीड कर रहे थे, लेकिन 6800 के खिलाफ थे, उनसे जाकर के याची बन रहे हैं। ऐसे कई सारे केस सुनने को मिले हैं। तो मैं ऐसे साथियों को सबको बता दूँ कि आप एक गलती हम लोगों ने सिंगल बेंच में करी थी। एक चयनित अभ्यर्थी ने 6800 में चयनित अभ्यर्थी ने एक सप्लीमेंट्री फाइल करी थी और उसमें ये बोला था कि 6800 सीटें नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है। हम 6800 से सैटिस्फाइड नहीं हैं और उसका खामियाज़ा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर अब कोई 6800 का अभ्यर्थी इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि वो लोग हैं जो 6800 के खिलाफ हमेशा रहे हैं और अब आप लोग उनके पास जाके याची बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिले हैं। तो अब आप लोग उसका खामियाज़ा खुद भुगतोगे, अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो। इस चीज़ को गाँठ बाँध के रख लीजिए। जब आप लोगों को हमारी तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की गई है, किसी तरह का याची बनाने की कोई डिमांड नहीं की गई है और दूसरे लोग आप पर आपको जो इस लिस्ट में भी नहीं थे और आके डिमांड कर रहे हैं और आप लोग उनकी बातों में आ जा रहे हैं। तो आप बताइए? अगर आप लोगों को यही लगता है तो आप क्लियर आप फिर आप हमें क्यों बोलना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हो भैया, क्या नहीं करना? अगर आप इतना मानते हो या आप इतनी बात को समझते हो तो आप लोग अगले दिशा निर्देशों का इंतज़ार भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग नौकरी नहीं चाहते हैं या हम लोग इस लिस्ट आपका भी जितना नाम है लिस्ट में उतना ही हमारा भी नाम है ना? आपका किसी और सीरियल नंबर पे होगा तो मेरा किसी और सीरियल नंबर पे होगा, लेकिन नौकरी आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, है ना? तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है
जो लोग 6800 को खारिज करने के लिए पिटीशन लेकर गए थे, जो लोग 6800 के लिए कभी भी हित में नहीं सोच सकते हैं, वो आगे भी डिवीज़न बेंच में सुप्रीम कोर्ट में कैसे सोच सकते हैं? आप ये कैसे सोच सकते हो? वो वहाँ पे जाकर के क्या कहेंगे? पहली बात एक दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कभी भी इस केस में याची लाभ होगा। कभी भी नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि जो लोग 6800 को यहाँ पे खारिज करने के लिए यहाँ पे पूरा उन्होंने इवन तो जो पिटीशन कभी अस्तित्व में नहीं थी, उनको पैसे दे करके, उनके वकीलों को पैसे दे करके 6800 को खारिज करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे सारी दमखम दिखाई थी। और आप लोग फिर से उनकी बातों में मैं एक बार के लिए समझ भी सकता था कि चलिए कोई चयनित आपसे पैसे माँग रहा होता है, एक कल अकाउंट जारी हुआ है, अगर वो बंदा माँग रहा है, मैं समझ भी सकता हूँ एक बार के लिए, चलो कम से कम चयनित तो है। लेकिन आप जो इस लिस्ट में ही नहीं है, उनसे जाके किस तरीके से आप बात कर सकते हो? दूसरी चीज़, जो भी अकाउंट जारी हो रहे हैं मार्केट में, हमारी कोशिश ये है कि सरकार इसमें पहले पहल करे। सरकार पहल करे इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जिस दिन से ऑर्डर आया था उसी दिन से अपनी ड्राफ्टिंग एंड ऑल का काम उसी दिन से चालू कर दिया और अब हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि किसी भी तरह की कोई भी एक भी छोटी-सी भी कमजोरी छूटे। जो 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ में क्या नाम है जो धरने को लीड करते हैं या फिर हम लोग हैं जो कोर्ट में थे, तो हम नहीं चाहते कि वो भी हम लोगों पे किसी तरह का कोई भी आरोप-प्रत्यारोप अब कर पाएँ। कोशिश यही रहती है कि सब लोग लड़ें, कोई किसी की टाँग खिंचाई ना करे। क्योंकि आधा टाइम हमारा जो बर्बाद होता है, एक-दूसरे की टाँग खींचने में बर्बाद हुआ है सिंगल बेंच में। वो हमें गाली दे रहे हैं, हम उन्हें गाली दे रहे हैं, हालाँकि हमने कभी किसी को गाली नहीं दी है, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में बर्बाद हुआ है और अब वो टाइम भी अगर लगता, तो हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में खड़े होते। इसलिए कोई भी व्यक्ति को रुपया नहीं देगा, ये इंश्योर करें, सबसे पहली बात। जो 6800 को लीड कर रहे हैं, जो 6800 की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर आपके भले के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो इस दुनिया जहान में आपके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये भी आपको समझना चाहिए। हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कोर्ट में पहल करें। अगर वो पहल नहीं कर सकते हैं, तो 6800 के लिए कोई ऐसे नियम बनाएँ, जिससे 6800 समायोजित हो सके, अगर ऐसी परिस्थिति पे उनको भर्ती कंप्लीट करनी पड़ती है तो। हर तरीके से हमारा पहला उद्देश्य यही है कि 6800 को नियुक्ति मिले, पहला और आखिरी उद्देश्य। तो आप लोगों को उसमें सहयोग भी करना पड़ेगा। करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इस भर्ती में नौकरी के अलावा कुछ और चाहिए, मुझे तो लगता नहीं किसी को नौकरी के अलावा कुछ भी और चाहिए, है ना? अगर नौकरी के अलावा किसी को और कुछ भी चाहिए, तो वो यहाँ पे संभव है नहीं। आप चाहे याची बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, एक्स, वाई, जी एंड ऑफ द डे सबको नौकरी ही चाहिए। जब नौकरी ही सबका उद्देश्य है, तो नौकरी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो आप सभी लोगों को उसको फ़ॉलो भी करना चाहिए, उस पे ध्यान भी देना चाहिए और इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो 6800 के ज़रा-सा भी हित में ना हो या फिर ऐसा कोई भी कदम जो अहित करे 6800 का, ऐसा एक भी अभ्यर्थी को 6800 के अभ्यर्थी को कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सभी को याची बनने का भरपूर मौका मिलेगा। 6800 के अभ्यर्थियों को हर एक अभ्यर्थी को याची बनने का भरपूर मौका मिलेगा, बशर्ते उस टाइम का इंतज़ार कीजिए। आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई चीज़ हवा में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज जाके जो कोर्ट में खड़ा हो गया उसको याची लाभ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। जो चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उस पे आगे बढ़ने दीजिए। बिसाइड दिस हम लोगों ने अपना प्रक्रिया बहुत पहले से चालू एकदम रेडी करके रख रहे हैं चीज़ों को, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चीज़ को एकदम एकदम गाँठ बाँध के रख लीजिए। अगर कोई भी साथी
किसी के भी मन में इस तरह का है कि वो अभी वो स ब या ची अच्छा दूसरी चीज़ ये है, हम बहुत लोग इसलिए और बन रहे हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर उनको याची बनना होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो आप ये सोचिए, सिंगल बेंच में जब 90-97 कट ऑफ का मैटर चल रहा था, उस टाइम पे जब सरकार हारी थी, उस टाइम पे सरकार डिवीज़न बेंच कितने टाइम के बाद गई थी, आप याद कीजिए। वहाँ पे भी 1 महीने का रूल था। भारती पटेल पे जब स्टे मिला था 6800 को, तब डिवीज़न बेंच में हमने याचिका कितने दिन बाद फाइल की थी? ध्यान करो। 30 दिन का स्टैंडर्ड टाइम होता है। 30 दिन के बाद 3 महीने तक अगर आप जा रहे हो, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आपको एक कारण बताना होता है और वो हम लोग बता लेंगे। इतना किसी के पास नहीं है कि ती पैसा कि 30 दिन में जाके 50 लाख इकट्ठे करके वकीलों को खड़ा करके एसएलपी डालेगा। और अगर किसी को ये लग रहा है कि जाके ऐसी एसएलपी सॉरी एसएलपी नहीं, स्पेशल अपील ऐसे ही जाके ड्राफ्ट करवा के फाइल कर दो, तो वो 4 दिन में खारिज करवा के बैठ जाएँगे, फिर आप रोते-मलते रहना। अगर किसी को ये लग रहा है कि इस तरीके से जाके वहाँ पे शामिल हो जा रहे हैं, तो अपने पैरों पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। केस को बहुत बारीकी से लड़ना पड़ेगा, बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे। आप अगर सब लोग हिंदी में भी वर्ज़न अवेलेबल हो गया है, आप सभी लोग देख लेना ऑर्डर का और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऑर्डर को जब आप पढ़ोगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना तो बहुत ही बारीकी से ऑर्डर को लिखा गया है। इस ऑर्डर को जब हम लोग वहाँ पे चैलेंज कर रहे होंगे तो बहुत बारीक और महीन बहस की आवश्यकता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को रखने की आवश्यकता है। किस तरीके से एक ही पॉइंट में ये बोल दिया गया कि हाँ, हम ये भी मान रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा भी है, लेकिन ये ड्यूअल टोन का मज़ा देती है क्योंकि इसको पात्रता परीक्षा भी है और इसका नंबर भी ऐड होते हैं। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ़ पात्रता परीक्षा नहीं मान सकते, जबकि अगली बेंचेस कुछ और मान रही थी। तो इसमें बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलने की आवश्यकता है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता है, तो इस तरह की कोई भी जल्दबाज़ी ना दिखाए। 6800 के फ़ेवर में 6800 के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ सकते तो कोई लड़ नहीं सकता है ना? तो जब आप लोगों को हमने नहीं बोला है कि अभी हमें जाना है या आप हमें पैसे दे दिए जब एक बात बताइए जब हम लोग सिंगल बेंच पे पैसे माँग रहे थे, जब पूरे नहीं हो रहे थे वकील के लिए, तब पैसे नहीं आ रहे थे हमारे पास। अभी जब नहीं माँग रहे हैं तो सबकी जेब से पैसे निकल रहे हैं। समझ नहीं आता यार चीज़ों का। जब आपसे वो भी पैसे माँगने का वो भी मौका मिलेगा आपको, याची भी बनाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। सही समय का इंतज़ार कर लीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं, चाहे वो याची लाभ के लिए चिल्ला रहे हों, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी हों, चाहे कोई भी हो, 6800 के अलावा अब कोई नौकरी नहीं पाएगा इसमें। ये भी आप जान लीजिए। और 6800 के अलावा अगर उन 6800 को जनरल को नहीं निकाला जाता है, तो उनके एवज़ में कुछ डिमांड की जा सकती थी, लेकिन वो भी इन्होंने खत्म कर दी है फिलहाल तो। आगे कोर्ट कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए पानी पी-पी करके सबने 6800 का विरोध किया है, सभी वकीलों ने वहाँ पे, वो आपने देखा ही होगा। 6800 के लिए कौन किस हद तक गया है गिराने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे लड़ने वाले सिर्फ़ एक टीम थी, वो थी आयोग टीम। हमारे वकील ऑल डेट पे वहाँ पे अवेलेबल रहे हैं, हर चीज़ को ध्यान में रख के लेकिन जब विरोधी वहाँ पे कितने थे आप सोचिए, कितने वकील आ रहे थे आपके विरोध में और सब कुछ हमारे फ़ेवर में आया है। सिर्फ़ एक पॉइंट एक एक पैराग्राफ हमारे विरोध में है ना? ऐसा नहीं है कि पूरी 6800 को नौकरी नहीं मिलेगी अगर ये ऑर्डर भी फ़ॉलो होगा, कुछ को तो मिलेगी ना, हम लोग किसी हद तक तो जीते हैं ना, इसको पूरे को जीतेंगे। उसके लिए जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सब लोगों को उसको फ़ॉलो करना चाहिए और बहुत बड़ा कोई तीरंदाज़ है तो आगे सामने लड़ भी ले, किसी को कोई मना तो नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरह की हरकतें कोई ना करे कि जिससे 6800 खतरे में जाए, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात देखिए पहली बात ये हो गई, अभी अधिकारियों ने तीसरी बात ये है कि अधिकारियों ने अभी तक किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। मीटिंग्स चल रही हैं और मीटिंग में ये ही फ़ोकस किया जा रहा है कि सरकार चूँकि यही चाहती थी कि
जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनमें से कोई बाहर ना जाए। 6800 की हमने लिस्ट निकाल दी है, सिलेक्शन लिस्ट, उनको नौकरी मिल जाए और उनसे भी कोई बाहर ना हो। ये सरकार की मंशा रही है और अभी भी जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे भी उनमें से कोई बाहर ना निकले और ये जो लिस्ट निकाली है, इसका भी भला हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर एक आप आज सोचिए अगर ऐसी मंशा नहीं होती, अब तक लिस्ट रिविज़िट हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़, किसी के भी मन में ये चल रहा है कि लिस्ट रिविज़िट होने जा रही है, कुछ भी कुछ वो र्यूमर मेरे भी सुनने में आए थे कि 31 तारीख तक लिस्ट रिविज़िट हो जाएगी, इस तरह के कुछ आए थे सुनने के लिए। उन सब के लिए मैं आपको बता दूँ, कुछ भी होगा इस भर्ती में अगर एक सुई को उठा के यहाँ पे भी रखा जाएगा ना, तो उसके लिए शासनादेश जारी होंगे। बिना शासनादेश के कुछ भी नहीं होगा और वो शासनादेश पब्लिकली होंगे। तो कुछ भी होने से 8-10 दिन पहले शासनादेश जारी होंगे, है ना? तो अपने दिमाग में अगर किसी के में ये चल रहा है कि अभी ऐसे ही हो जाएगा, लिस्ट रिविज़िट होके आ जाएगी, तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। कोई भी लिस्ट रिविज़िट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने जा रहा है अभी तक, फाइनल मीटिंग्स नहीं हो पाई हैं अभी तक। अधिकारी लोग सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, एजी साहब से वार्ता चल रही है कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है, सरकार अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँची है। जब तक सरकार फाइनल डिसीजन तक पहुँच रही है, तब तक हम अपनी चीज़ों को तैयार करके रख रहे हैं। सरकार अपना डिसीजन क्या लेती है, चाहे वो डिवीज़न बेंच में जाए या रिविज़िट करे या कुछ भी करे, तब तक हमारी अपनी-अपनी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरे तरीके से हो चुकी होगी। तो कोई भी साथी इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। 6800 पूरी एक नियुक्ति पाएँ, हम लोगों की कोशिश यही है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि नौकरी मिले समहाउ कैसे भी नौकरी मिले 6800 लोगों को। हम भी नहीं क्योंकि सब लोग इतने टाइम से लड़ रहे हैं। 2 ढाई साल 3 साल होने जा रहे हैं इसको लड़ते हुए आरक्षण मुद्दे को। सब लोग इंसान ही हैं, वो भी थकते हैं, नहीं मन करता है लड़ने का। लेकिन अपने जब अ, अपने ही खुद के हनन होने लगता है तो मजबूरी में लड़ना पड़ता है इंसान को। तो हम भी लड़ रहे हैं और कुछ लोग अभी जो मेरी ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग तो अभी एक्टिव हुए, कुछ टाइम पहले एक्टिव हुए। उन लोगों को ये लगने लगा पता नहीं कितना टाइम हमें वेट करना पड़ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी मेरे पास एक फ़ोन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोन तो इस चीज़ के आ रहे हैं कि अगर रिविज़िट होती है तो कितने लोगों को हमें मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। अगर कोई भी जो नेतृत्व करता है, अगर वो ये सोच ले कि उसको नौकरी मिल जाए तो वो सेल्फिश हो जाता है। और मेरे पास तमाम इस तरह के ही फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारा कट ऑफ ये है। तो आपको नहीं लगता कि वो आप लोग सेल्फिश हैं? लेकिन यहाँ पर नौकरी सबको मिलेगी, जो 6800 की लिस्ट में है सबको मिलेगी, एक साथ मिलेगी। कोई लिस्ट रिविज़िट नहीं होने जा रही। दूसरी चीज़ ये है अगर सरकार यहाँ पे लिस्ट को रिविज़िट करने बैठ गई ना, तो इसमें ऐसे-ऐसे बवंडर पैदा होंगे, जो अगले 2-3 साल तक नहीं समेटे जाएँगे। ये भी समझ लेना। शिक्षा मित्र आ जाएँगे तुरंत कोर्ट में कूद के। नहीं समेटा जाएगा फिर ये मामला। सरकार भी बुद्धू नहीं है। उनके पास भी अधिकारी हैं जो आईएएस, पीसीएस लेवल के होते हैं। लॉ के जो पूरा एक विभाग होता है न्यायिक विभाग, वो बेवकूफ़ नहीं है। हर चीज़ को, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए एनालाइज़ कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अगर हम फ़ॉलो करेंगे या नहीं फ़ॉलो करेंगे तो क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हो सकते हैं इसके। सबको पता है, हमें भी पता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास सिर्फ़ एक ही यही नौकरी है। इसके ही बारे में दिन-रात सोचते हैं। सरकार के पास इसके अलावा और तमाम काम होते हैं इसलिए धीमे डिसीज़न ले पाते हैं। हम लोगों ने 2 दिन में डिसीज़न ले लिया, सरकार को वही डिसीज़न लेने में 10 दिन लगते हैं। क्योंकि उनके पास और तमाम इस तरह के केस होते हैं। है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब तक सरकार अपना डिसीज़न ले रही है, तब तक हम अपनी सारी चीज़ें तैयार करके रख रहे हैं। जैसे ही अगर आपको कोर्ट में लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इन केस पड़ती है, कोशिश यही है कि ना पड़े। अगर पड़ती है, तो
आपको तुरंत से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग उस चीज़ों का इंतज़ार करें। अभी कोई भी 6800 का एक भी चयनित अभ्यर्थी किसी को 1 भी रुपया ना दे अनटिल अनलेस हम लोग इन्फॉर्म नहीं करें। क्योंकि अभी कोई भी याची बन रहा है, अपनी कब्र खुद खोदेगा जाकर के। दूसरी चीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, जो लोग इस लिस्ट में नहीं हैं, 6800 की लिस्ट में जो लोग नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। केस अगली बेंच में हारे, जीते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके अपने पैसे की इनकम हो जाएगी। अगर वहाँ पे जाके केस हारते हैं तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपको पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, जो 6800 की लिस्ट में है उसको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे हाथ में आई हुई नौकरी के लिए दिक्कत होगी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो उलूल-जुलूल जो कुछ भी हो सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं उठा सकते। हमारे लिए क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, हम लोग उसी को सोच के चल सकते हैं। हम लोग नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, उनको तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारे लिए कुछ नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन उन लोगों को के पास तो कुछ है ही नहीं। उनको नौकरी कभी मिलनी नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमारे पास पैसे आने चाहिए। उनका तो सीधा सिद्धांत ये है। लेकिन आपका सिद्धांत क्या है? आपका सिद्धांत नौकरी होना चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो 6800 के चयनित हैं। ठीक है? कोई भी 6800 का अभ्यर्थी अभी तक नहीं कहीं पे भी याची बनेगा, जब तक आपको इन्फॉर्म नहीं कर दिया जाएगा और हम लोग बनाएँगे भी। नुकसान कर रहा है। हमारा ड्राफ्टिंग का दिन से ऑर्डर आया था, उसके 2 दिन बाद तुरंत चालू हो गया था, ऑलमोस्ट रेडी हो गया, हमको सब कुछ रेडी करके रख रहे हैं। तो ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, क्या ये लोग आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही लोगों का है कि हम लोग आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप लोगों की सबकी हमारी अब खुद की नियुक्ति नहीं हो जाती। जब तक सभी लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, हटने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी 6800 का अभ्यर्थी कहीं पे भी नहीं जाएगा अभी, जब तक हम लोग नहीं बताएँगे, ठीक है? सरकार का कब तक वेट करना होगा 20 या 27 तक? मैंने वही अभी आपको बताया कि देखिए सरकार ने बताया था कि उस दिन से 15 दिन का टाइम बोला था उन्होंने, कि हम लोग डिसीज़न ले रहे हैं, जिस दिन वो लोग डिसीज़न ले लेंगे या फिर अगर फिर भी नहीं लेते हैं, तो हम लोग अपना विदिन टाइम पीरियड अपना काम चालू कर देंगे। हम लोग डिले नहीं करेंगे चीज़ों को, ठीक है? तो आप चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद और भी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। मेरा जो मेन मोटिव यही था, भाई 6800 अटल सत्य तो रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा। एक बात आप खुद सोचिए, जो ऑर्डर आया है, इसमें हमारे खिलाफ है क्या? 144 पेज का ऑर्डर है। सिर्फ लास्ट पेज पे एक पैराग्राफ हमारे फ़ेवर में नहीं है। सिर्फ एक पैराग्राफ, बाकी तो पूरा ऑर्डर हमारे फ़ेवर में है। अगर रिविज़िट कर लेंगे तो भी हमारे तमाम लोगों को नौकरियाँ मिल जाएँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। ओबीसी का तो कोई बाहर नहीं होगा ना इस लिस्ट से कभी भी। अभी भी जनरल के ही लोग बाहर हो रहे हैं। अगर जनरल के ही लोग बाहर हो रहे हैं तो जनरल के केस क्या जीते? कुछ भी नहीं जीते। बाहर तो उन्हीं को ही होना है अल्टीमेटली अभी भी। वो अलग बात है कि कोर्ट ने अपनी मानसिकता से बोल दिया कि अगर कोई बाहर होगा तो उसको भी अंदर रख लिया जाए। तो वो आप समझ रहे हो किस तरह की चीज़ें मानसिकता है या कुछ भी है। लेकिन अल्टीमेटली एक्स्ट्रा आरक्षित वर्ग को ही नौकरी मिलेगी, ना कि किसी अनरिज़र्व कैटेगरी को। तो जीते तो हैं ही ना। वो अलग चीज़ है, एक राइडर लगा दिया गया 90 से 96 तक का अभ्यर्थी अगर कोई भी किसी रिज़र्व कैटेगरी का है, तो वो उसी कैटेगरी में फ़ॉल करेगा। ये एक राइडर लगा दिया गया, उस राइडर को हम लोग चैलेंज करेंगे, वो हम लोग जीत जाएँगे। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विवेक पटेल जी लिख रहे हैं, डीजी मूर्ख बना रहा है और सरकार भी एक बात और भाई अगर सरकार हमारे साथ नहीं है, तो समझ जाओ डीबी में 2 साल लगेगा। बिल्कुल, देखिए ये भी हो सकता है कि सरकार हमारे दबाव में चली जाए डीबी और वहाँ पे जाके लचर पैरवी कर दे, अच्छी पैरवी नहीं करे, जाके वहाँ पे हरा दे, ये भी हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन
हमारा मोटो ये नहीं है कि सरकार जाएगी या किस तरह की पैरवी करेगी, अभी हमारा वो चीज़ नहीं है। सिर्फ़ हम ये चाहते हैं कि सरकार एक बार पहल कर दे बस। आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे। ठीक है? तो इसलिए कोई भी साथी किसी भी तरीके से कहीं पे भ्रमित ना हो अभी। भरपूर मौका मिलेगा, याची बनने का भी सब मौका मिलेगा। अभी ज़्यादा पैसे हैं किसी के पास तो मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल देना। बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे फड़फड़ा रहे हैं तो। लेकिन कोशिश यही करो कि सही से और आपका एक-एक दिया हुआ पैसा अच्छी जगह पे यूज़ हो सके। अभी सँभाल के रखो, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो जब याचिकाएँ जाएँगी, जब वकील आएँगे उस टाइम पे ज़्यादा पेमेंट कर देना। है ना? लेकिन अभी ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए। आप लोगों को सब चीज़ का मौका मिलेगा, हर चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ हर तरीके से हर पहलू पे लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी तरह ठीक है? इसी के साथ लिस्ट रिविज़िट पर ओबीसी को मिल सकती है या नहीं? देखिए, तमाम इस तरह के सवाल हैं। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि मिलेंगी। कितनी मिलेंगी ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 90 से 96 के बीच 90 से 97 के बीच में शिक्षा मित्र हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, अभ्यर्थियों ने ओवरलैप नहीं किया है। और शिक्षा मित्र हैं टोटल भर्ती में 6300-6500 ऐसे कुछ शायद। तो ओवरऑल नुकसान रिज़र्व कैटेगरी का नहीं है। हाँ, 6800 जो आई है उसका नुकसान है। जो 6800 की लिस्ट आई है उसका नुकसान है इस ऑर्डर से। तो वो मॉडिफाई हो सकता है। सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई थी कि 90 से 96 को किसी को ओवरलैप कराना नहीं कराना ये कभी सोचा ही नहीं गया। क्योंकि ये भर्ती फाइनल जो एकेडमिक एंड को 10% एकेडमिक का जोड़ के 40% इस 60% भर्ती इस एटीआरई का जोड़ के इस तरीके से एक मेरिट बनाई जाती उस मेरिट के बेस पे ही भर्ती को किया गया है। इसलिए वो कभी ध्यान में रखा ही नहीं गया कौन कितने मार्क्स लेकर के आया। और ऐसा हलफनामा सरकार ने कोर्ट में दिया है। और यही रूल्स हैं बेसिक के। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग पिछली भर्तियाँ सारी की होती आई हैं। कोर्ट को नए रूल सेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पे नियोक्ता खुद अपने रूल लेके आ रहा है कि भाई ये मेरे रूल है। यहाँ पे सरकार की जो गलती रही है, सरकार ने कोर्ट में डेटा अवेलेबल नहीं कराया। मेन कारण उन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार ने हमें किसी तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं कराया। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो 6800 की बजाय 18,000 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने भी इस तरह का कोई डेटा दिया नहीं है, इसलिए और उन्होंने कि हम लोग इसको रिविज़िट करने के लिए बोल रहे हैं। मेन जो कारण रहे हैं, वो यही रहे हैं कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो 6800 की डिमांड ना करके 6800 से ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। भारती पटेल बोल रही है कि 69,000 से ऊपर भर्ती नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो बोली गई है, उसमें कि जो रोबिन सिंह है, रोबिन सिंह का डिमांड है कि ये लोग डबल रिज़र्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने किया है, लेकिन वहाँ पे रोबिन सिंह को कोर्ट को ये ध्यान में देना चाहिए था इससे पहले जो शिक्षा मित्रों का केस था 90-96 90-97 कट ऑफ का मैटर जो था, उसमें क्या-क्या दलीलें दी गई, उनके क्या ऑर्डर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो कि गलत है, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अभी तक एक भी सिंगल वकील ऐसा नहीं मिला है, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसने ये ना बोला हो कि ये पैराग्राफ गलत है। ऐसा कोई भी अभी तक वकील नहीं मिला है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने पक्ष के वकीलों से मिलने गए, इवन मैंने विपक्ष के वकीलों से भी बात की, उनका भी यही मानना है कि ये चैलेंजेबल है, ये मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है? ओबीसी को कितना सीट मिलेगी आपके हिसाब से ये मैं नहीं मुझे नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास डेटा थर्ड काउंसलिंग का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और मैं क्या कोई नहीं बता सकता उस इस पूरे प्रदेश के अंदर। एनआईसी के अलावा अभी किसी के पास नहीं है वो डेटा। हमारे पास फर्स्ट लिस्ट जो आई थी 67,867 की उसका पूरा डेटा है। उसके अलावा ये थर्ड आई है, थर्ड तक वेबसाइट बंद कर दी थी सरकार ने इसलिए थर्ड के कट ऑफ एंड ऑल अवेलेबल नहीं हो पाए थे। और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इस प्रदेश के अंदर किसी के पास अवेलेबल हो ही नहीं सकते क्योंकि ओरिजिनल डेटा हमारे पास ही है। जितने भी डेटा आपको इसमें लगे हुए दिख रहे हैं, इस भर्ती के अंदर कहीं पे कोई भी डेटा लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो वो आयोग टीम का दिया हुआ डेटा है। चाहे वो लोहा सिंह पटेल में डेटा दिया गया हो, चाहे वो तेरा 156 में डेटा दिया गया हो, चाहे वो आयोग में डेटा दिया गया हो, हमारे पास
ओरिजिनल डेटा जो बीएसए के द्वारा कलेक्ट करवाया था हम लोगों ने, सभी बीएसए के हलफनामे के साथ कलेक्ट करवाया था। 75 के 75 बीएसए ने हलफनामा देकर के अपना डेटा दिया था, वो ओरिजिनल डेटा है। उसी ओरिजिनल डेटा के बिहाफ़ पे ये 5844 का आयोग से हम लोगों ने रिपोर्ट को रिलीज़ कराया था। ओरिजिनल डेटा के बिहाफ़ पे है वो। तो अगर हमारे पास कोई डेटा थर्ड काउंसलिंग का नहीं अवेलेबल, तो इस प्रदेश के अंदर है किसी के पास भी नहीं। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि इस कट ऑफ तक हो जाएगा, इतने अभ्यर्थियों का हो जाएगा, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं हो सकता कोई भी, या फिर उससे बड़ा झूठा नहीं हो सकता कोई भी। वो आपको बहलाने के लिए, सिर्फ़ आपकी मन की तसल्ली के लिए इस तरह के शब्दों को यूज़ कर रहा होगा। ठीक है? तो कोई भी साथी क्योंकि टाइम 40 मिनट का हो गया, फिर लोग देखने में दिक्कत करते हैं। अभी इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार इन द सेंस हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को बता देंगे कि क्या करना है। हम लोगों ने अपना काम बहुत पहले से चालू कर दिया, ऑर्डर आने के 2 दिन बाद ही चालू कर दिया था। किसी तरीके से हम लोग शांत नहीं बैठे, हर तरीके से हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं और जो भी 6800 के हित में होगा वो काम किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से करना पड़े। कहीं अभी भी हम लोग लगातार मिल रहे हैं, कोई फ़ोटोबाज़ी नहीं कर रहे हैं इसीलिए। क्योंकि ऐसे तमाम लोगों को इसमें इन्वॉल्व अब इस बार हम लोग किसी तरह की कोई भी बारीक से बारीक हम लोग चीज़ नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात ये है। चाहे अब हम लोगों को इस पे 20 वकीलों को सिर्फ़ एक ड्राफ्टिंग में लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए सभी लोग इंतज़ार करें और कोई भी हड़बड़ी ना दिखाए। अगर 6800 में जो आपके लिए लड़ रहे हैं, 6800 में जो चयनित हैं, आपके लिए लीड कर रहे हैं, वो आपका भला नहीं सोच सकते, इस दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है? और इस मुझे लगता है सभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जैन लो कि अभी भर्ती नहीं आने वाली है इस सरकार में, बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ। ऐज रिलैक्सेशन देखिए जो एटीआरई में जो कट ऑफ में रिलैक्सेशन दिया है दैट इज़ ओनली अ रिलैक्सेशन नॉट अ रिजर्वेशन और ये सभी का मानना है। उन्होंने प्री और मेंस में केस को इस भर्ती को डिवाइड कर दिया, उस बेसिस पे उन्होंने मान लिया कि रिलैक्सेशन ये रिजर्वेशन में काउंट कर दिया, जो कि एकदम पूरी तरीके से गलत है और वो पलटा भी जाएगा। आप सभी लोगों को विश्वास मैं हाँ, ये मैं एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, 6800 नौकरी पाएँगे, 100% पाएँगे, बशर्ते आपको वियर करना पड़ेगा समय के साथ। लेकिन नौकरी मिलेगी, थोड़ा-सा इंतज़ार करें, चीज़ों को समझें, जब तक हम लोग नहीं बोलते हैं, तब तक किसी तरह का कोई भी 1 रुपया किसी को ना दें। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ना मारें। दूसरी चीज़, जो हमारे साथ पार्टी बने थे, वो तो किसी को 1 रुपया कहीं पे भी ना दे दें, कहीं पे अपना नाम तो बिल्कुल ना दे दें, क्योंकि वो और कहीं नहीं जा सकते हैं, जो लोग पार्टी बने थे तो। अगर वो किसी उसमें जाके याचिका में फाइल होते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, नहीं होंगे, वो उनकी खुद की ज़िम्मेदारी होगी। हम लोग आपको भरपूर टाइम देंगे, सब कुछ देंगे, आप लोग इंतज़ार करेंगे उसके लिए। काम चल रहा है, हम लोगों ने चालू बहुत 2 दिन बाद ही कर दिया था ऑर्डर आने के बाद। किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए हम लोग हमेशा से तैयार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार पर दबाव बनाकर भी ही कुछ हो सकता है। देखिए, वो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग हर तरीके से सरकार पर दबाव बनाना हो या सरकार दबाव में आकर के कुछ डिसीज़न लेती है, नहीं लेती है, उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। हमारे लिए लेती है, वेल एंड गुड है, नहीं लेती है, तब भी प्रिपेयर हैं। हम लोग हर तरीके से अब प्रिपेयर हैं। ठीक है? तो आप लोग इंतज़ार करें चीज़ों का। जब तक नहीं बोलते हैं, तब तक आप लोग कहीं पे भी अगर ज़्यादा पैसा है, तो मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल देना। आप लोगों का अकाउंट शेयर कर दूँगा। मेरा यही नंबर है, अगर ज़्यादा पैसा हो रहा है तो। लेकिन थोड़ा तसल्ली बख्श चीज़ों को अच्छे से बारीकी से पढ़ ये क्योंकि यहाँ पे देखिए नौकरी का सवाल है, करियर का सवाल है। नौकरी है तो सब कुछ है। ठीक है? तो इसीलिए चीज़ें हमारे फ़ेवर में होंगी, नौकरी मिलेगी ये क्लियर है। थोड़ा समय के साथ वियर करना पड़ेगा। इसी के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।